हेलो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है और इसे जानना आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एनएमसी बहुत ही अपडेट करने जा रही है अपने पैटर्न को। इस बार एडमिशन के रूल रेगुलेशन कुछ चेंज हो गए। जो भी काउंसलिंग का एक पैटर्न था, जो ऑल इंडिया कोटा और जो स्टेट कोटा के थ्रू होता है, वो पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। शायद इस साल तो नहीं, लेकिन अगले साल से ये बदलाव कम्प्लीटली तरीके से हो जाएगा और आप लोगों को बहुत सुविधाएं मिलेंगी। तो क्या है ये सुविधाएं और क्यों ये बदलाव आप लोग के लिए अच्छा होगा, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए पूरे अपडेट को जानने के लिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना देर किए और जानते हैं कि इस वीडियो में क्या है खास। और इसमें नीट यूजी 2023 एडमिशंस को लेके भी बहुत बड़ी अपडेट की गई है। तो ये जो भी बच्चे अभी एडमिशन का इंतज़ार कर रहे हैं, अपनी मेरिट लिस्ट के आने का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। नीट यूजी एमबीबीएस एनएमसी द्वारा जारी GMER 2023 के मुताबिक 2024 से एमबीबीएस एडमिशन के लिए ऑल इंडिया कोटा, जिसको AIQ, और स्टेट कोटा की अलग अलग काउंसलिंग की जगह एक कॉमन काउंसलिंग कराई जाएगी। ये एक बहुत बड़ी बात है जो एनएमसी के द्वारा कही जा रही है। इस वर्ष नीट की परीक्षा पास कर एमबीबीएस में एडमिशन चाह रहे और अगले साल यानी नीट 2023 देने की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। मेडिकल एजुकेशन के नियामक एनएमसी यानी नेशनल मेडिकल कमीशन की ओर से हाल ही में जारी किए गए दिशा निर्देश में कहा गया है कि एमबीबीएस कोर्स में इसी साल से सप्लीमेंट्री बैच खत्म होगा। अभी एमबीबीएस विद्यार्थियों के लिए रिजल्ट जारी होने के 6 माह के बाद सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम आयोजित होता है, लेकिन एनएमसी की नई गाइडलाइन के मुताबिक रिजल्ट घोषणा के 6 सप्ताह के भीतर ही सप्लीमेंट्री परीक्षा आयोजित होगी, ताकि स्टूडेंट उसी साल में मेन रेगुलर बैच ज्वाइन कर सके। जो फिर से असफल होंगे उनके लिए कोई सप्लीमेंट्री बैच नहीं होगा, उन्हें अगले बैच में शामिल होना होगा। ये भी एक बहुत बड़ी अपडेट है। इस बार नीट यूजी 2023 जो एडमिशन लेने के चाह में स्टूडेंट हैं, वो इस रूल को एकदम ध्यान से समझ ले कि ये रूल आखिर क्या है और क्यों इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए, क्योंकि सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम जो है वो इस बार पहले ही ले लिया जाएगा और उसके बाद फिर जो फेल होंगे उनको नेक्स्ट टाइम या उनको नेक्स्ट बैच में मौका मिलेगा। नेक्स्ट है नीट कॉमन काउंसलिंग की तैयारी। काउंसलिंग में भी बहुत बड़ा बदलाव किया जा रहा है। वो बदलाव क्या है, ध्यान दीजिएगा। एनएमसी द्वारा जारी ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन 2023, जिसको GMER बोलते हैं हम लोग, के मुताबिक 2024 से एमबीबीएस एडमिशन के लिए ऑल इंडिया कोटा, AIQ और स्टेट कोटा की अलग अलग काउंसलिंग की जगह एक कॉमन काउंसलिंग कराई जाएगी। इट्स मीन मेरे फ्यूचर डॉक्टर, अभी तक हम लोगों को जो काउंसलिंग होती थी वो 2 तरीके से होती थी। एक AIQ के थ्रू होती थी, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, और एक स्टेट कोटा के थ्रू होती थी, और दोनों में हम लोग को पे करना पड़ता था। ऑल इंडिया कोटा का अलग चार्जेस होता था काउंसलिंग का, और स्टेट कोटा का अलग चार्जेस होता था काउंसलिंग का। तो देखिए अभी और क्या बात कही जा रही है। वर्तमान में मेडिकल कॉलेज की ऑल इंडिया कोटे की 15% सीटों पर काउंसलिंग सेंट्रल अथॉरिटी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, जिसको MCC बोलते हैं हम लोग, द्वारा, और राज्य कोटे की 85% सीटों पर काउंसलिंग स्टेट अथॉरिटी द्वारा कराई जाती है। तो ये दोनों, इट्स मीन ऑल इंडिया 15% और स्टेट कोटा 85% कंप्लीट स्टूडेंट के काउंसलिंग करती है। बट अब जो होगा ये नियम बदलने वाला है। वो नियम क्या बदलेगा कि वर्तमान में अलग अलग काउंसलिंग सिस्टम होने के चलते छात्रों को AIQ और स्टेट कोटा काउंसलिंग के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। प्रत्येक राज्य में अलग अलग फीस भरनी पड़ती है। फिजिकल रूप से काउंसलिंग के लिए राज्यों में जाना पड़ता है। कॉमन काउंसलिंग प्लेटफॉर्म से छात्र एक ही पोर्टल पर देश भर में सीटों के लिए आवेदन कर सकेंगे। इस तरह एमबीबीएस एडमिशन के लिए स्टूडेंट की राह आसान करने की तैयारी चल रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और जब ये लागू हो जाएगा तो आई होप कि आप लोग को बहुत सुविधा होगी। जो भी ये स्टूडेंट स्टेट कोटा के लिए अप्लाई कर रहे हैं या ऑल इंडिया कोटा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो सब एक प्लेटफॉर्म पर करेंगे। इसी से समझिए कि कितना ज़्यादा बेहतर होगा, और शायद फ़ी भी आप लोगों को कम ही पे करना होगा। ये कब से चालू होगा इसके बारे में बात है। 2024 से लागू करने की है तैयारी, इस साल नहीं हो पाएगी। नीट में कॉमन काउंसलिंग अगले साल से शुरू करने की तैयारी है। इस साल से यह सिस्टम शुरू नहीं होगा। अधिकारियों ने कहा है कि अभी यह तैयारी में है। उन्होंने कहा कि कॉमन काउंसलिंग के लिए एक नए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत
पड़ेगी। पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्यों के बीच बातचीत भी चल रही है। अगर ये सफल हो गया तो आप लोगों को बहुत सुविधा होगी, इसके बारे में आप लोग भली भांति जानते हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा रेगुलेशंस में कहा गया है कि प्रवेश प्रक्रिया 1 अगस्त से शुरू होगी और 30 अगस्त तक हर हाल में एडमिशन की प्रक्रिया संपन्न हो जानी है। विश्वविद्यालय 30 अगस्त के बाद एडमिशन पाने वाले किसी भी छात्र का एडमिशन नहीं करेंगे। ये इम्पॉर्टेंट अपडेट था नीट यूजी 2023 एडमिशन कराने वाले छात्रों के लिए, क्योंकि उनका मेरिट बनेगा और उनको 1 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में एडमिशन ले लेना है एनी हाउ। अदरवाइज़ उनको फिर आगे एडमिशन नहीं मिल पाएगा या फिर उनको जो भी एडमिशन लेंगे उनकी मान्यता नहीं मिलेगी। आई होप दोस्तों कि वीडियो आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा हो, समझ में आया हो। अगर ऐसा हुआ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी तरीके से आपके लिए मैं हमेशा अपडेट लेके आऊँगा। अपने भाई, अपने दोस्त, मेंटर को आगे बढ़ाते रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।